नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध संबंधी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने कहा कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु का वध पूरी तरह बैन है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ईद उल अजहा में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उधर पूर्व तृणमूल नेता और विधायक हुमायूं कबीर ने गाइडलाइन का विरोध करते हुए ईद पर हर हाल में कुर्बानी की धमकी दी है। इधर भाजपा ने कहा कि किसी भी हाल में अवैध स्लॉटर हाउस नहीं चलने दिए जाएंगे। ऐसे में बकरीद से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश पर सियासत तेज हो गई है। कई याचिका लगाई जा रही है, उन पर क्या निर्णय होगा ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बकरीद से पहले कोलकाता हाईकोर्ट के कुर्बानी पर एक फैसले से मामला गर्मा गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य या आवश्यक हिस्सा नहीं है। ये टिप्पणी अदालत ने पश्चिम बंगाल में पशु वध संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। क्या कहा कोर्ट ने? गाय की कुर्बानी। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, गाय की कुर्बानी देना इस्लाम में कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। खुले में वध पर रोक। सार्वजनिक या खुली जगहों पर गाय, भैंस, बैल या किसी जानवर का वध करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नए नियम। पशुओं को काटने के लिए स्थानीय प्रशासन से लिखित अनुमति। फिट फॉर स्लॉटर यानी वध के योग्य का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा केवल 14 वर्ष से अधिक उम्र के पशुओं को ही काटने की अनुमति है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के 13 मई के उस नोटिफिकेशन को बरकरार रखा है जो गो हत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के हाईकोर्ट के आदेश पर आधारित है। कोर्ट ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले हनीफ कुरैशी केस के आधार पर दोहराई और राज्य सरकार को इसे नोटिफिकेशन में शामिल करने का आदेश दिया। दरअसल 13 मई को बंगाल सरकार ने गो हत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी, भैंस की हत्या पूरी तरह से बैन है। बंगाल सरकार ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट केवल किसी नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर जारी किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब अथॉरिटी सहमत हो कि जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का है, वो प्रजनन के लायक नहीं और बूढ़ा है, चोटिल और अपंग है या लाइलाज बीमारी के कारण अक्षम है। इसके अलावा सार्वजनिक बूचड़खानों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा कि जानवरों की हत्या केवल स्लॉटर हाउस में ही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यदि फिटनेस सर्टिफिकेट देने से इनकार किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है। इन सब के बीच याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कुर्बानी मुश्किल हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं, जिनमें टीएमसी विधायक अखरुज्जमान और कुछ मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, उन्होंने कहा कि ये नियम बकरीद की कुर्बानी को लगभग असंभव बना देंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। सीनियर वकील शादान फरासत ने कोर्ट से आग्रह किया कि त्योहार के लिए छूट दी जाए। उधर पूर्व तृणमूल नेता और विधायक हुमायूं कबीर ने गाइडलाइन का विरोध करते हुए ईद पर हर हाल में कुर्बानी की धमकी दी है। चीफ मिनिस्टर को मैं दिखा हुआ तो बात किया तो बोला ठीक है, आप कोई ओपन प्लेस में नहीं होना चाहिए। नहीं, ओपन प्लेस में नहीं करने मना कर दिया। ओपन प्लेस में कैसा करेगी? वो मकान का अंदर जो जगह है उनको जगह में ये कुर्बानी करेगी, क्या दिक्कत है? कोई मना करने का हक ही नहीं है। और मुस्लिम लोगों को जो मानना वो मानने चाहिए। रोजा रखना, कुर्बानी करना, ईद उल अजहा का नमाज पढ़ना, ये मुसलमान लोगों को हक है, ये क्या रोक सकते? तो ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी हो गया ना। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो वो बैन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है और ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज इनकम कर रहा है। तो ये क्या पॉलिसी है? अगर वेस्ट बंगाल में बैंड है तो आप एक्सपोर्ट बैन कीजिए। मैं इसमें टिप्पणी चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर का, क्यों जब उन्होंने भाजपा में नहीं आए थे, उन्होंने अच्छा से इसका टेस्ट लिया है।
तो अभी उन्होंने बोल सकता है कि ये क्या जरूरी है, किस लिए जरूरी है, क्यों करते हैं। जो कानून सरकार नया तरीका से लेके आ रहा है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है, सर्कुलर का डिटेल्स क्या लिखा हुआ है, उसका अध्ययन करने का बाद नहीं बोल सकता। अभी मैंने सुबह उसका बयान सुना, उसने कहा गाय तो कटेगी चाहे कोई भी ऑर्डर आ जाए। वो तो सरकार के खिलाफ बोलता है ताकि नूरा कुश्ती चलती रहे। हुमायूं कबीर का बयान असंवैधानिक और गैर इस्लामिक बयान है। ये नफरत, टकराव और फितना फैलाने वाला बयान है। क्योंकि हमारे हिंदू भाई इसको एक मुकद्दस चीज़ मानते हैं, लिहाजा उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स और मजहबी जज्बात का पास और लिहाज रखते हुए मुसलमानों को चाहिए कि गाय को बिल्कुल भी ज़बह ना करें, चाहे ईद उल अजहा का मौका हो या आम दिन हो। गो हत्या करना ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जहाँ से आई वहाँ तो गाय है ही नहीं। जानबूझ करके हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गो हत्या होता था। हुमायूं कबीर इज जस्ट अ कार्टून एंड नथिंग एल्स। तो मुझे लगता है कि ये पाखंडी मुसलमान है, ये बहरूपिया मुसलमान है, ये पाकिस्तान की फंडिंग लेकर के बैठा हुआ मुसलमान है। ये कोई अच्छा और सच्चा मुसलमान तो नहीं है, क्योंकि हदीसें इस बात को वाज़ाह करती हैं कि जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती है। तो गाय दूध देती है, उसकी कुर्बानी ही जायज़ नहीं हो सकती है। तो ये कौन से पाखंडी मुसलमान है जो गाय खाने के बाद ही अपने आप को मुसलमान समझते हैं। एनिमल स्लॉटर एंड हस्बेंड्री एक्ट जो है उसके तहत ही सारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है और देश और संविधान से ऊपर नहीं है। देखो, ऐसा है कि जो गो हत्या करने को अपना संवैधानिक अधिकार मान के बैठे हुए हैं, ऐसे जो सांप्रदायिक संक्रमणों को जो है वो उनका सुपड़ा साफ करने की ज़रूरत है। और जो लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हुमायूं का हो या उसका बाप बाबर हो या उसका दादा हो या उसका नाना हो या कोई भी उसकी जो नाजायज़ संतानें हैं, गो हत्या जो है वो करने वाले कभी भी जो है वो देश में सम्मान की तरह से नहीं देखे जाते। हुमायूं कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं। कहीं कभी भी गाय का कुर्बानी के इशू नहीं था। बकरी ईद मनाई जाती है। और दूसरा ये कि हाई कोर्ट का आदेश है। अब वो हाई कोर्ट के आदेश की अगर अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई होगी। बड़े बड़े मौलाना तो अभी से कहना शुरू कर रहे हैं कि हम किसी बाकी पशुओं की हत्या नहीं करेंगे। तो हमें लगता है कि एक स्वागत योग्य कदम है कि देश में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। हमको नहीं लगता है कि किसी को इतराज़ होगा अगर आप, बल्कि हमारे कई मुस्लिम संगठनों ने ये मांग किया है कि गौ को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर किया जाए ताकि ये गौ हत्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब ये तो सरकार पर निर्भर करता है। सनातन की आस्था का प्रतीक चिन्ह गाय माता, बैल, अगर इसको धर्म के रूप से काटकर ही ये उत्सव मनाना है तो फिर वो कोई पंथ नहीं हो सकता है, संप्रदाय नहीं हो सकता है, मजहब नहीं हो सकता है, वो आतंकवादी संगठन हो सकता है। देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने पहली बार नहीं कहा, पहले भी कहा था इस बात को। और अपने ही ऑर्डर के बारे में उसने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं 2013 में समय बताया कि भाई ये जो नियम है, जो कानून है, वो इम्प्लीमेंट होगा। दुर्भाग्य से 1950 का वो कानून 75 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा था। कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। शुभेंदु ने आते के साथ ही उसके उस प्रोविजन को जिंदा कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। बहरहाल हाईकोर्ट ने नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार को निर्देश दिया कि छूट सेक्शन 12 के तहत मिलने वाली अनुमति पर 24 घंटे के भीतर फैसला लिया जाए। क्योंकि ईद 27 या 28 मई को मनानी जानी है, कोर्ट ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि कानून को संवैधानिक माना जाएगा जब तक उसे असंवैधानिक घोषित न किया जाए। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला पूरी सुनवाई के बाद होगा, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। ऐसे में बकरीद से पहले क्या होगा अंतिम फैसला? क्या बकरीद पर छूट दी जाएगी और कुर्बानी देने वाले फिलहाल इस आदेश पर क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो कलकत्ता हाईकोर्ट का एक अहम फैसला है, गाय नहीं कुर्बानी का हिस्सा। देखिए, सारी चीज़ों पे जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, उन्होंने कोई अलग से ये डिसीजन नहीं दिया। कुछ ऐसे भी मामले थे सुप्रीम कोर्ट
का कुछ एक पुराना डिसीजन था, उसको लेके इस चीज को बढ़ाया गया है और आगे राज्य सरकार के पास ये चीजों को फॉरवर्ड किया गया है कि फिलहाल क्योंकि बकरीद है और उस नजरिए से जो छूट को लेकर याचिका लगाई गई है तो उसमें क्या हो सकता है वो निर्णय एक आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो डिसीजन आया है और जो चीजें जो पॉइंट वाइज रखी गई हैं, वाकई इसके बाद यदि चीजों को समझने की कोशिश करें तो अगला क्या, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोष पाल। तपोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला मैम। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे एहतेशामुल हक, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु है महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। कौसर हसन मजीदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोकर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, क्योंकि ये फैसला क्यों आया, मुझे लगता है उस पक्ष को पहले आज बोलना चाहिए। तो कौसर हसन मजीदी जी, आपसे मैं इस चर्चा की आज शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट का एक उनकी टिप्पणी आई है, जिस तरीके से चीज़ों को सामने रखा गया है, मुस्लिम संगठनों को राहत से इनकार किया गया है, अब राज्य सरकार के पास आगे चीज़ें हैं कि फिलहाल तो सारी चीज़ों को मान लिया जाए, लेकिन क्योंकि ईद है और यदि इस तरह से चीज़ें होंगी तो कैसे हो पाएगा, ये बड़ा उनके लिए एक सवाल है। कैसे इस डिसीजन को देखते हैं, क्या मत है आपका? राखी जी, बड़ा गंभीर विषय है जिस पर आपने मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय अधिक दिया जाए ताकि मैं विस्तार से इस पर चर्चा कर सकूं और साथ ही देश के सभी जो है संभ्रांत लोगों के समक्ष अपनी बात को रख सकूं। ठीक है, बोलिए। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि 1947 के बाद जब से देश हमारा आजाद हुआ, हमारे देश के मुसलमानों ने, मुझे बल्कि इस बात पर गर्व है कि राजनीतिक मामलों में कभी धर्म गुरुओं की राय को महत्व नहीं दिया और धार्मिक मामलों में कभी भी राजनीतिक नेताओं की बातों पर कभी महत्व नहीं दिया। मुझे इस बात का गर्व है। आज पूरे देश के मुस्लिम धर्मगुरु एक स्वर में इस बात को कह रहे हैं कि ये जो बकरीद का त्योहार है, इसमें किसी भी ऐसे प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए जिससे किसी दूसरे समाज की भावनाएं आहत हो। एक स्वर में देश के हमारे मुस्लिम समाज के जितने भी फिरके हैं, सभी के फिरकों के धर्मगुरु, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सभी ने इस बात को कहा है और उन्हीं बातों की मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं इस देश के मुसलमानों से कि देखिए, वो इस त्योहार में अमन और शांति का पैगाम देते हुए किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न करें। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, जो इस त्योहार का जो महत्व है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। देखिए, ऐसा मसला ये है कि ये ईद उल अजहा का ये त्योहार है। इस त्योहार में नमाज के बाद कुर्बानी देने का एक मतलब ये परंपरा चली आ रही है। और कुर्बानी कौन व्यक्ति दे सकता है? वो व्यक्ति जिसके पास 52.5 तोला सोना हो या 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या उसकी कीमत हो। तो वर्तमान में आज की तारीख में जिस व्यक्ति के पास 1,83,000 रुपया समथिंग है, उसी के ऊपर ये कुर्बानी वाजिब है। हर एक मुसलमान के ऊपर ये कुर्बानी फर्ज नहीं है। जिसके पास भी आज की तारीख में बकरीद के दिन वाले दिन भी जिसके पास 1,83,000 रुपए से अधिक हो, उसी के ऊपर कुर्बानी फर्ज है। तो जिस व्यक्ति के पास 1,83,000 से अधिक पैसा मौजूद है, उसके लिए 10-12 हजार रुपए का बकरा खरीदने और उसकी कुर्बानी करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास इतनी संख्या में पैसा है तो वो बकरे की कुर्बानी दे सकता है, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और किसी जानवर की कुर्बानी का उसके ऊपर कोई मसला ही नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें ये चाहिए कि शांति और सौहार्द के साथ इन सारे अपने जो है दायित्वों को पूरा करें और किसी भी अराजक तत्व जो राजनीति से प्रेरित होकर के अपनी राजनीतिक गोटियों को लाल करने के लिए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने धार्मिक कर्तव्यों को शांतिपूर्वक उसका निर्वहन करना चाहिए। और जहां तक ये बात गाइडलाइन वाली बात है, उसमें जो भी बात है कि खुले में नहीं होना चाहिए, तो इसमें इस्लाम का जो नियम है उसमें स्पष्ट है कि जिस जानवर की कुर्बानी दी जा रही हो तो वो 4 दीवारी के अंदर हो, आपके घर के अंदर हो, और जहां तक कि खून बहने का मामला है तो उसको गड्ढा खोदा जाए और उसके बाद मतलब उसका
खून नालियों में ना बहाया जाए, ये पूरी तरीके से इस्लाम में वर्जित है नालियों में खून बहाना। तो जो जिस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं और जो सरकार ने नियम बनाए हैं, गाइडलाइन बनाई है, बहुत ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं जिसमें विवाद बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। बाबा महादेव जी मुझे सुन पा रहे हैं? बाबा महादेव जी सुन रहे हैं जी आप? हाँ जी सुन रहे हैं हम आपको। बाबा महादेव जी देखिए, कौसर हसन मजीदी जी ने जिन बातों को रखा, जिन पॉइंट्स को क्लियर करा, उससे तो साफ हो गया कि गाय को इस बीच में लाना ही नहीं चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने बकरे की कुर्बानी का जिक्र किया, वहां भी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ गई। इसके बावजूद आज ये चर्चा का विषय क्यों बना? वो इसलिए बना क्योंकि जाहिर तौर पर इस तरह की एक्टिविटीज हुई हैं, वेस्ट बंगाल की हम बात करें, चीजें हुई हैं, तभी चीजें निकल कर आई हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आज इसीलिए ये सारी चीजों पर बात हो रही है। अब क्योंकि एक पक्ष ने अपनी बात रखी है, हमें ये देखना है कि इन चीजों पर कितना काम होगा। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मैं तो कुर्बानी दूंगा। अब भाई किसकी कुर्बानी देंगे वो देख ले, लेकिन जो आदेश है उसका तो पालन करना पड़ेगा। तो कैसे आप इस विषय को देखते हैं? मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव बाबा आशुतोष अमर जी महाराज जी, जो कि समय के पूर्ण गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने इसके लिए अपना प्रयास किया है, हाई कोर्ट में अपील की, और जो वकील रहे और जो कोर्ट के हाई कोर्ट के जज रहे, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके चैनल को भी बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर फैसला आया है। बकरीद का मतलब बकरा ईद, बकरी से जुड़ी हुई ये प्रथा है और ये इस्लाम की प्रथा है, जिसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी मौलाना साहब ने बहुत सुंदर व्याख्या की है, मुझे मैं सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन जहां तक सनातन की बात है, सनातन में किसी की भी, एक चींटी को भी अकारण नहीं मारने की प्रथा है। किसी की हत्या मतलब हिंसा मतलब हमारे यहाँ अनुमति ही नहीं है हिंसा की। लेकिन जो इतना, अगर अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं, सब लोग हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जितने भी फिरके हैं सब, तो अगर इतने लोग स्वागत कर रहे हैं और फिर भी ऐसी इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, इसका मतलब जो भी व्यक्ति है वो देश को जलाने का, देश की संप्रभुता का, सौहार्द को, भाईचारा को मिटाने की बात कर रहा है। निश्चय ही वो आतंकवादी है और आतंक का कार्य कर रहा है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और जो देश के लॉ एंड ऑर्डर को एकदम बेकार करना चाहता है। और यह भी एक बात है, गौ माता सनातन में बहुत ही विशेष मान्यता प्राप्त है। गौ माता को राष्ट्र माता कहा जाता है। गौ माता को सनातन में माँ का दर्जा दिया गया क्योंकि हमारा पालन पोषण करती है और बहुत सारे उसमें बहुत सारे गुण हैं उनके गौमूत्र में और गोबर में, उनके दूध में, घी में, दूध में, सब में अमृत है। और उनका जहाँ रहती है उनमें वहां से कितना लाभ है और सब आध्यात्मिक। लेकिन ये सब तर्कों का विषय नहीं, बिकॉज गॉड इज नॉट ए टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट बट ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट। तो वो तर्कों का विषय नहीं है, उसको प्रत्यक्ष अनुभूति से समझा जाता है। और जिन्होंने सनातन धर्म के पद चिन्हों पे चले हैं जो, वो जानते हैं और सबको सम्मान करना चाहिए। भारत एक आध्यात्मिक देश है, हिंदू बाहुल क्षेत्र है और गौ माता के सम्मान सबका करना चाहिए। और जब भी इसके विपरीत बातें होती हैं, हिंदुओं की आस्था पे, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, इससे क्रोध उपजता है और इससे देश का माहौल बिगड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जी, वास्तव में वह एक शेर दिल मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना महान मुद्दे को अभी तक कई बार, अभी किसी ने कहा भी कि मतलब सेंट्रल में क्यों नहीं किया। अरे भाई, कम से कम शुभेंदु अधिकारी ने इतना परिश्रम करके और इतनी महान चीज, इतना दरिया दिली देकर और इतना हिम्मत करके उन्होंने कार्य किया। सचमुच शुभेंदु अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको और सद्बुद्धि दें और कृपा करें और इसका स्वागत करना चाहिए। अगर देश के संप्रभुता को और सौहार्द को बचाया, अगर इसके विपरीत कुछ होता है तो निश्चय ही देश का माहौल बिगड़ेगा, भाईचारा बिगड़ेगा, प्रेम बिगड़ेगा और देश जलेगा। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए जो अति और समाचीन है, बहुत योग्य है, बहुत अच्छा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी बताएं। कैसे आप इस विषय को देखते हैं? देखिए, कोई भी फैसला होता है, कोई भी टिप्पणी होती है, उस पर चर्चा हो जाती है कि आखिरकार ये सारी बातें क्यों आई हैं। ऐसी अचानक से तो आ नहीं गई। हालांकि दूसरा पक्ष अभी भी कह रहा है कि अभी जब ईद है तो हमें थोड़ी सी छूट दे दी जाए। ठीक है, सरकार के तरफ सारी चीजों को फॉरवर्ड किया गया, लेकिन ये क्यों आया मामला, इस वक्त पर डिसीजन क्यों आया? बकरा ईद नजदीक है, कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए, अभी ये शुद्ध राजनीति है और देखो इसमें राजनीति जो करते सामने वाले करते हैं और बीजेपी हो गई है इसकी मास्टर। तो विपक्ष ये शिकायत नहीं करनी चाहिए विपक्ष को कि भाई हमने तो इतना ही खेला था, आपने इतना बड़ा खेल क्यों खेल दिया।
देखो जब पता है कि सामने वाला प्लेयर जो है तुमसे बहुत बड़ा है तो वो फील्ड से जाना ही नहीं चाहिए, उस फील्ड में खेलना ही नहीं चाहिए। अब जब बिल्कुल स्पष्ट है कानून, और हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो सूफी साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है, जो धार्मिक उसका पक्ष है, वो धार्मिक पक्ष को सुनने के बाद इसमें जो भी बात होती है वो प्योर राजनीति है। और अगर राजनीति बीजेपी के सामने करोगे तो राजनीति का जवाब बीजेपी राजनीति से ही देगी, इसमें कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। और देखो ये जो बात हुई पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, केवल ये साधारण चुनाव मत मान के चलिए, आपको इस चुनाव ने जो मुस्लिम वोट बैंक का जो हवा था, पहले उत्तर प्रदेश और यह पश्चिम बंगाल, मुस्लिम वोट बैंक के हव्वे को बिल्कुल जो है ना बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी, और फ्रंट फुट पे खेलने के लिए फुलटोस देता है उनको विपक्ष। अब ममता बनर्जी जो महुआ मित्रा है, महुआ मित्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? भाई उसको जो खाना है, गाय खानी है तो भाई कुछ भी तो क्या मिलेगा, एक दिन नहीं खाएगी, वो खाती भी है नहीं खाती पता नहीं है। भाई खाने की चीजें बहुत सारी चीज है, जब उन्हें पता है कि भाई इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, एक बड़े नॉर्थ इंडिया में बड़े जो है ना जिसको काऊ बेल्ट कहा जाता है वहां पे, तो मतलब तुम राजनीति पता नहीं है राजनीति में है क्यों लोग ये। और विपक्ष को ये समझना चाहिए, जो भी वो कांग्रेस जनता पार्टी बनी है ना, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है। इनको ये समझना चाहिए कि देश के युवा, भले कोई भी एजेंडा हो उसका पीछे, वो विपक्ष पे एक पैसे का भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो बीजेपी के खिलाफ एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि अगर अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव में विपक्ष के किसी नेता की कहीं दूर दूर तक गिनती नहीं है। तो बीजेपी को अगर तुम राजनीति का मौका दोगे तो राजनीति बीजेपी करेगी, और इसमें कोई बुराई भी है नहीं। यही राजनीति कर करके कांग्रेस ने, दूसरे दलों ने पश्चिम बंगाल में ममता ने 15 साल में क्या है, यही तो किया है। अब जब घरों में वहां जो है ना वोटर आई कार्ड मिल रहे हैं, आधार कार्ड मिल रहे हैं, वहां पे जिस तरह से जो है ना मुस्लिमों का जो है तुष्टीकरण किया उन्होंने, वो अब सारा खुल करके आ रहा है ना। तो जो उन्होंने किया उसी को तो रोकने के लिए जनता ने बीजेपी को सत्ता में लाई है। तो बीजेपी वही कर रही है जो जनता का मैंडेट है, और जनता के मैंडेट को लेकर के अगर कोई राजनीति करेगा तो फिर मुंह की खाएगा जैसे अब खाई है। और बीजेपी के लिए सबसे आसान है ये काम। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि भैया तुम कुछ चंद मुस्लिम वोट के लिए, तो मुस्लिम तो हमारे जो सूफी साहब है मुस्लिम तो ये भी हैं, क्या इनकी जो बातें सुन करके आपको कहीं से लगा कि कोई विवाद है सरकार में, संविधान में, हाई कोर्ट के किसी आदेश में, कोई कहीं किसी दूर दूर तक कोई विवाद है? अब इसमें जो विवाद पैदा कर रहे हैं उनका वो है कि मैं न 3 में न 13 में, भाई तुम्हें जो महुआ मित्रा है, टीएमसी है, कांग्रेस है, ना इनका बलि से कोई लेना देना। भाई कोई किसी के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, संवैधानिक उनके खिलाफ बात हो रही है, तब मैदान में आओ ना। तुम जबरदस्ती वहां पहुंच करके तुम अपने आप को मुसलमानों से बड़ा मुसलमान बताने की जो कोशिश ये होती है ना, यही इनके लिए सबसे बड़ा भारी पड़ रहा है। असली दिक्कत ये है कि जो विपक्ष के जो नेता हैं उनके अंदर बीमारी ये है कि वो अपने आप को मुसलमानों से बड़ा मुसलमान साबित करते रहते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी तमाम गलतियों के बावजूद, तमाम कमियों के बावजूद लगातार पूरे देश भर में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनको देख देख करके सामने एक रिवर्स पोलराइजेशन अब हो गया है, और ये स्थायी प्रवृत्ति बनती जा रही है। और विपक्ष इस बात को अब तक भी नहीं समझ पाया। जब कानून है, अगर जब ममता बनर्जी को इतनी, टीएमसी को, महुआ मित्री को इतना ही पेट में दर्द था, तो 15 साल टीएमसी वहां पे रही है सत्ता में, ये 1950 के कानून को बदल देते, वहां पे जो ना विधानसभा प्रस्ताव ले आते, क्यों नहीं लाए थे? लाना चाहिए था। कलकत्ता हाईकोर्ट ये भाग करके गए हैं अभी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की पहले क्लियर गाइडलाइन है कि ये इस्लाम का ये स्थायी परंपरा नहीं है ये, और हमारे सूफी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया इस बात को लेकर के। तो जो एक धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो धार्मिक भावना आहत करने की क्या जरूरत है? अब जैसे ये स्थिति यही है कि चलिए वहां पे कुछ चीजें हो सकती है, जैसे अगर कोई हमें कहे होली पे हमारे बहुत सारे भाई जो होते हैं, जो हमारे कई जो है ना स्वर को पकाते हैं, तो क्या हम इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तब तक लेकर के भी हम जो है ना होली वाले दिन जो है ना सार्वजनिक तौर पर हम स्वर की जो है काटेंगे हम इस चीज को? तो ये चीजें जो होती है विपक्ष को मेहनत करनी चाहिए, कुछ सड़क पे उतर करके जो सरकार की कमी है उनको उठाओ, वोट तब मिलेंगे। मुसलमान तो से अपने आप को मुसलमान साबित करने के चक्कर में वोट नहीं मिलेंगे, यही इनकी हालत यही होती जा रही है। और कांग्रेस जनता पार्टी भले कैसे भी बनी है, उसके पीछे पाकिस्तान हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, युवाओं को नहीं पता था, उसको सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि देश के युवाओं का बिल्कुल भी विपक्ष पे पैसे का भरोसा नहीं है। बीजेपी के खिलाफ नहीं है कांग्रेस जनता पार्टी है, जो समझ रहे थे बीजेपी के खिलाफ हो रही है। बीजेपी के खिलाफ होती तो जैसे उन्होंने अपील की थी कि बीजेपी को अनफॉलो कर दो, हो जाता, लेकिन क्योंकि विपक्ष पे किसी के भरोसा नहीं है इसलिए इनके इतने फॉलोअर बढ़ गए थे। और ये राजनीति अगर ये करते रहे तो इनकी हालत वही हो जाएगी जो कभी जो है ना 100 साल पहले बीजेपी की हुआ करती थी, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं जमानत जब्त होंगे इनकी ज्यादातर, क्योंकि जनता से दूर होते जा रहे हैं। ये गाय वाला मुद्दा तो कोई मुद्दा था ही नहीं,
बिल्कुल भी नहीं था। जबरदस्ती का मुद्दा, इसको हाई कोर्ट पहुंच, इसके लिए धरना प्रदर्शन कर, इसको बनाया गया है। अब गाय का मुद्दा जो बनाया गया, तो गाय तो बीजेपी की है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दूध तो जो है ना बीजेपी को देगी, लात मारेगी इनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये विपक्ष जो है ना बेवकूफी करता रहेगा और बीजेपी को फायदा होता रहेगा। ठीक है। पश्चिम बंगाल में ही जो आंकड़े हैं सरकारी, 15 साल टीएमसी रही है वहां सत्ता में, इनके पास आंकड़े नहीं है कि किन स्कूलों में क्या कमियां हैं, क्या गरीबी रेखा है, कितनी महिलाओं का वहां कुपोषण की शिकार है। उसमें सरकार को घेरते, सरकार को उस पिच पे घेरने चले हैं जो दूर दूर तक कोई लेना देना। बीजेपी यही करने के लिए तो जनता ने मैंडेट उसको ये दिया है कि वहां जो इस तरह का तुष्टिकरण हुआ उसको बंद करने के लिए तो शुभेंदु अधिकारी वहां सीएम चुना गया है। ममता बनर्जी अगर अपनी सीट भी हार रही है तो जनता का मैंडेट और जनता की भावना इन लोगों को समझनी चाहिए। और अगर विपक्ष ये समझेगा नहीं तो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो ही जाएगा। वो सींग तो छोटा तो हो ही गया, थोड़ी देर में गायब भी हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है। तपोजी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। तपोजी, जिस तरीके से जो भी टिप्पणी है या डिसीजन है, कुछ भी कह लीजिए, कुछ संगठनों को ऐतराज हुआ है, उन्होंने याचिका लगाई है, उस पर बातचीत होगी, केंद्र सरकार की तरफ चीज़ों को बढ़ाया गया है। लेकिन ये एक मूल प्रश्न निकल कर आया कि वाकई एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि इस्लाम के नज़रिए से यदि समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कौसर हसन मजीदी जी ने बहुत कुछ स्पष्ट रूप से चीज़ों को रखा है। तो मुझे लगता है वहाँ का भी यदि कोई तबका है और वो भी बकरीद मनाता है तो उनको भी तो पता होगा, प्रॉपर इस्लाम को मानने वालों को इतनी तकलीफ नहीं हो सकती, तो फिर ये चीजें क्यों? जी, सबसे पहले तो देखिए आज राजा राम मोहन राय की जयंती है। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राजा राम मोहन राय की जन्म दिवस पर। और देखिए ये जो कानून है पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 का ये कानून है। और इन नियमों को और इस नियम के जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पशु की उम्र, फिटनेस प्रमाण पत्र और स्थान से जुड़े कड़े नियमों को पूरा करना अनिवार्य होता है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा इन नियमों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, ऐसे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। इसको कभी चरितार्थ किया ही नहीं गया, इसको जानबूझ के जो है ढिलाई बरती गई और इस तरीके के नियमों को ताक पे रखा गया। बिना सरकारी फिटनेस प्रमाण के स्लॉटर नहीं हो सकता है। एंड हु इज गोइंग टू गिव द सर्टिफिकेट इज द म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन, पंचायत समिति सभापति, गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर या वेटनरी सर्जन। इनको रिटन में इनके अप्रूवल आपको लेने पड़ेंगे और उसके बाद से सिविल अथॉरिटी या फिर वेटनरी अथॉरिटी इन दोनों का जो है अप्रूवल आप लेके उसके बाद इसको कर सकते हैं। अब ये एक सामान्य 1950 के बनाई हुई नियम है और उसको कभी ममता बनर्जी ने उस तरीके से लागू ही वहां नहीं करने दिया गया। और जबरदस्ती अब जब इस पे बात हो रही है तो ये कोर्ट गए, इसका जबरदस्ती से मजाक बनाया गया। सारे मुस्लिम संगठनों ने जो कि जैसे यहाँ पर भी बैठे हुए थे तो उन्होंने भी यही कहा कि गाय को मारना ये कोई ऐसा वैध नहीं है यहाँ पे कि हमें गाय ही मारना है, स्लॉटर वही करना है। लेकिन जबरदस्ती टीएमसी के लोग और बाकी इनके जो साथ के लोग हैं वो उसको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका बेसिकली जो वोट बैंक है वो हैम्पर होगा। उनको ये मालूम है कि अगर ये यहाँ पे अपनी कड़ाई नहीं दिखाएंगे, विरोध नहीं करेंगे तो इनको कोई वोट नहीं देगा। इसके कारण ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों के लोगों को ये जबरदस्ती सामने की तरफ रख के इस तरीके का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर कानून पहले था तो उसके इन्फोर्समेंट में ढिलाई क्यों बरती गई? क्या टीएमसी सरकार वोट बैंक के दबाव में इस तरीके की कोई सख्ती नहीं कभी की है? अगर सब ठीक था तो आज कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा? भाई रूल्स भी था, लॉ भी था, लॉ एनफोर्समेंट की कमी थी तो इच्छा शक्ति की कमी थी, जानबूझ के उसको तो धर्म के नाम पर पब्लिक स्लॉटर और इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को पीछे रखा गया, वोट बैंक को आगे रखा गया, संविधान को पीछे रखा गया, तुष्टीकरण को आगे रखा गया, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और कंटिन्यूअसली ये होता रहा और वहां पे जो है कोई बोलने वाले नहीं थे। तो देखिए मैं सिंपली एक ही चीज मैं इसमें कहूंगा कि देखिए आस्था, सभी के आस्था का सम्मान होना चाहिए और वहां पे कुछ एक वर्ग है। मैं अभी पिछले साल जब वेस्ट बंगाल गया था तो वहां पे जब मैंने देखा तो बड़े कचहरी ऐसा करके वहां शिव जी का एक बड़ा मंदिर है, उसको जाने के लिए जैसे ही दाहिने तरफ मेन रोड से उस मोड़ को लेते हैं तो उस मोड़ पे ही ये जो है गाय काटने के 2-3 दुकानें और वो वहीं पे गाय काटते हैं और उसको उनके सर को जो है उल्टा लटका के वहां पे रखते हैं जिससे कि और सबसे ज्यादा वो मंदिर का रास्ता है
तो ये कुछ संगठन के कुछ लोग हैं जो कि हिंदुओं को चढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो हम ये करेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो खुले तौर पे गाय वहां पे काटी जाती रही है। इस बार भी भाई आदत से मजबूर है। अब देखिए सड़क पे नमाज पढ़ते थे, पार्क सर्कस पे जब लाठीचार्ज हुआ उनको समझ में आया कि ऐसे कोई कानून, और मुस्लिम संगठन के जो धर्मगुरु हैं वो भी आके ये कहें कि भाई आप ये इबादत की चीजें हैं, आप सड़क पे आके मत नमाज पढ़िए, तब जाके उनको समझ में आया। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं जो कि कानून को हाथ में लेके मनमाने तरीके से जिसको जो समझ में आया वो कर रहे थे। अब जब वहां सरकार बदली है, उनको समझ में आ गया है कि भाई ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ये सारी चीजें वैध भी नहीं है इस्लाम में, ये हम अपने मनमाने तरीके से कर रहे थे, तो अब इनको समझ में आ रहा है। एक चीज मैं और बता दूं, कुर्बानी के समय में मैं एक बार बांग्लादेश में था और वहां पे पूरे सड़कों में जो है गायों को काट काट के वहां पे इसी तरीके से रख दिया गया था। और वहां पे मैं लोगों से पूछा कि भाई केवल गाय ही काटी जा रही है और कोई पशु नहीं है, तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई। एक तो उन्होंने ये बताया, मैंने उनसे ये पूछा कि इतनी गाय आती कहाँ से है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है तस्करी से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके आती है और इतने में हमें मिलती है। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि हमें जो है मस्जिदों से और यहाँ से इंस्ट्रक्शन है कि आप अगर कोई पशु में वो करे तो गाय को जरूर काटे। तो गाय हिंदुओं में पूजनीय है, इसलिए विरोध करना है, तो इसलिए जो है गाय को काटना उनकी प्राथमिकता है। तो ये वहां के मदरसों में, वहां के मस्जिदों से इस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते कि गाय ही काटो, जिससे कि हिंदुओं का विरोध कर सको। तो लेकिन यहाँ के धर्मगुरु जो है वो सामने आए। आज यहाँ पर भी टीवी न्यूज चैनल में भी वो साफ तौर पे ये बताए हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आप आहत मत करिए। मैं स्वागत करता हूं उनको कि उन्होंने जो है इतने स्पष्ट तरीके से अपने बातों को रखा और ये कहा और हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसके हितों की रक्षा की उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और जो भी इस तरीके के कानून को हाथ में लेगा उनके साथ सख्त तरीके से पेश आया जाएगा, वो चाहे जो हो। ठीक है, चलिए कुंडरू पुष्पिला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? मैम अनम्यूट करिए। और क्या मत है, आप क्या मानती हैं, क्या मत है आपका इस पूरे विषय पर? देखो, अभी मौलाना साहब का बात सुनने के बाद अभी हमारा देखो पूरा इंडिया में करते होंगे मगर हैदराबाद में ज्यादा होता है। हम भी देखे थे यहाँ पर ये बकरियों का काटने का सिस्टम में गाय भी करने का। वो लोग गरीब रहते हैं, बकरिया में इतना कॉस्टली रहते हैं कि गाय सस्ते में सब लोग मिल के इकट्ठे में पैसा डाल के वो बड़ा एनिमल को वो देने का वो करते होंगे, शायद मुझे ठीक से नहीं मालूम है। फिर भी भैया ने कहा था ऐसा नहीं है, जैसा कानून के हिसाब से अभी जो हाई कोर्ट के जजमेंट आया था, जैसे बीजेपी भैया ने कहा था ऐसा गायों को काट के वहां पर खून बहना और देखने में भी बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो ये एक जो है ना, हम तो हिंदुओं का तो मानते हैं, ऐसा नहीं है दलित नहीं, सब कुछ हिंदू मानते हैं कि गाय हमारा को बहुत रेस्पेक्टेबल है, गाय को मानेंगे। मगर मुसलमान जहां भी रहेगा उनकी खाने के चीज में ये जो है ना, खाने में बहुत सारे अभी छोड़ दिया, उतना नहीं खा रहा है। इससे पहले खाते थे, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, हैदराबाद में भी मैंने देखा था। मगर अभी भी ये जो मौलाना साहब खुद बोल रहे हैं, परमिशन लेके जो लोग कट करना चाह रहे हैं वो लोगों को जीएचएमसी का परमिशन, स्लॉटर हाउस का परमिशन, वो जहां अंदर करने का व्यवस्था करे, तो ये जो है ना खून वो सब देखने का भयानक सिचुएशन तो वहां नहीं रहेगा। या मजहब का हिसाब से देखे तो ये हमारा को पक्का करना का है, हम गाय क्यों काटेंगे, हमारा ये जरूरत है, ऐसा कुछ मौलाना साहब को मालूम होगा। तो ऐसा नहीं है कोई बकरीद का व्यवस्था में बकरियां काटते हैं, हिंदुओं का घरों में भी मटन बेचते हैं, हमारा घरों में भी मटन बेचते हैं। वो लोग यहाँ पर कम्युनिटी में एक जो मिलजुल के रहते हैं, तो मारामा फेस्टिवल्स वो लोग आते हैं, उनका फेस्टिवल्स में हम भी जाते रहते हैं। ऐसे जो है ना भाईचारा रहते हैं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि सेकुलर का भाव में हमारा ऐसा नहीं है उन्हें लोग मुसलमान से हम दूर रहना और हिंदुओं से रहना, नहीं ऐसे नहीं है, हम लोग तो मिलते रहते हैं। तो हम उनका घरों में जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, बकरीद की तरफ से मटन देते हैं, हम लोग पका के खाने वाले हैं। तो यहाँ गाय का सब्जेक्ट आ रहा है, तो गाय में जैसा मौलाना साहब कहा था ना, वो अच्छी बात है। अगर हाईकोर्ट को मानना है, रेस्पेक्ट देना है, वहां पर गाय को मत काटना, और जो भी काटते हैं बकरियों की भी करने का कच्ची जो है ना गारंटीली उसकी सिस्टम में है,
ट्रेडिशन में है, उसकी कल्चर, वो ईद की इसमें करना पड़ेगा, तो बलिदान देना पड़ेगा, तो बकरियां कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मगर गाय को करना भी हमें भी देखे तो थोड़ा सा दुख होता है, चाहे वो बीजेपी होने का नहीं है, बीजेपी वालों का नहीं है। गाय को तो हम पुराना हिस्टोरिकली भी हम देखे तो हम तो गाय को माता मानते हैं, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, और इस सेंटिमेंट से हमको थोड़ा सा दर्द होता है किसी को भी देखेगा। तो हमारा जो है ना कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, मगर हाँ इसमें अगर पॉलिटिक्स एंटर हो गया, अगर अगर बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में सब इलेक्शन होने के बाद अभी जो सरकार बनी उनके हिसाब से, और ये जो लागू करने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसा अच्छे काम को लागू करे तो पब्लिक का सपोर्ट भी रहेगा, मिलेगा। अगर इसको अगेंस्ट करने में अपोजिशन पार्टी वाला कि आने का ऐसा भी करेगा या कोर्ट का चक्कर में जाना का कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा पब्लिक का भी गुस्सा आएगा, क्योंकि जो सिस्टम में क्या चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर लड़ना चाहिए। ये मजहब के सब्जेक्ट लेते हुए उसको कंट्रोवर्सी करके उसकी वोट बैंक के लिए हर टाइम मजहब को सामने लेना भी गलत बात है। तो मैंने रेस्पेक्ट करती हूँ, हर समाज में हर लोग है, हमारा देश में इतनी सौभाग्य कि हम लोग हर मजहब को रेस्पेक्ट करना चाहिए, करते रहेंगे। इसीलिए आज शांति से हम लोग रह पा रहे हैं, पीस से रह पा रहे हैं। अगर नहीं तो आजू बाजू वाले से भी हम लोग लड़ाई कर लेंगे, हमारा रेस्पेक्ट एक से दुश्मनी बढ़ाएंगे, तो आज देश में दूसरा देश तो लड़ने से ज्यादा अपन का देश में हिंसा ज्यादा हो जाएगा। आज सरकार, राष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, पूरा इंडिया का अगर अनाउंसमेंट करेगा गाय को हमको देश की एनिमल को देश की माता का जैसा डिक्लेयर करना चाहिए, तो वो भी अच्छा बात है। अगर वो भी अच्छा है, मानेंगे सब लोग। अगर मुसलमान भाई भी इतना अच्छा सूफी भैया कह रहे हैं, वैसे ही अगर कुछ करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इंटरनली भी करेंगे, तो दूसरों लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे। जैसा देखो मस्जिद में, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप अब नमाज करना भी मना, तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं करने का, तो नमाज नहीं करने का चाहिए। तो वहां सरकार थोड़ा सा टाइट कर रही है। यूपी में, हैदराबाद में भी हमारा कल्चर चल रहा है। अगर हर जगह ऐसी करेंगे ना, थोड़ा सा हर जगह, ये इतना आसान नहीं है। इतने कोर्ट भी अगर इन्वॉल्व होके भी बोलेगा तो मानने वाले नहीं रहेंगे। क्यों ऐसा रहेगा कि यहाँ सब्जेक्ट इतने सेंटिमेंटल रहता, इतनी सेंसिटिव रहता है, तो उसको देखते हुए हर टाइम में तो उसको सब लोगों से बात करके एक बिठा के गवर्नमेंट जहां का गवर्नमेंट हो, ये अगर हाईकोर्ट इधर वेस्ट बंगाल में हुआ वैसे ही पूरा देश में हो गया, तो सूफी भैया का जैसा लोग हमारा एमआईएम भाई यहाँ पर भी है हैदराबाद में, तो उन लोग आप पूरा बैठ के अगर ऐसी ही बोलेंगे ना तो अच्छा ही है, हमको भी अच्छा रहेगा। देश में अशांति नहीं होगा। बांग्लादेश में हुआ तो पूरा इंडिया में भी होने का है। जब एक संगठन होता है ना, उसकी बेस में पूरा भी इंडिया में कहीं भी कुछ भी होने का व्यवस्था हमारा देश में दुर्भाग्य है। या पॉलिटिकल सिनारियो हर सब्जेक्ट में धर्म में जाके घुस के पब्लिक का रेस्ट को अनरेस्ट बनाने में कोशिश करने का कोशिश होते। तो मैं एक बोलना चाहता हूँ सूफी भैया को, आज आपने टीवी मीडिया के सामने इतना अच्छा कहा था। ये बात आपने, आपका पूरा देश में, भारत देश में जितने मुसलमान का आपका है, मस्जिद वाला है, उन लोगों से बात करके आप डिक्लेयर करने का कोशिश करिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा, वहां पर वेस्ट बंगाल में होने का अगर कुछ गड़बड़ हो गया, वहां इंटेंशनली कोई वार कराने के, नहीं तो अनरेस्ट क्रिएट करने का हो, तो वो इम्पैक्ट पूरा देश में भी होने का रहता है। तो हमको ये नहीं चाहिए, तो शांति से रहना चाहिए। एक तरह से युद्ध चल रहा है, वहां पर वॉर चल रहा है, पेट्रोल डीजल ये सब को उसके ऊपर डाइवर्ट करने का पॉलिटिक्स तो एक चल रहा है। अभी पब्लिक मर जा रहा है। अभी ईद के नाम पे ऐसा माहौल बनाएगा तो हमारा को तो, पब्लिक को तो बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। आगे ये बात करने के अलावा ये बात को लेके डाइवर्शन पॉलिटिक्स भी हो रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पीस चाहिए। हर जो भी भगवान हो घर पे रहना चाहिए, दिल में रहना चाहिए। ये बाहर भगवानों को, मजहब को बाहर लेके आके तमाशा करने का किसी को पसंद नहीं है। देखो हमारा भगवान हमारा मन में है, हमारा घर में रहना चाहिए, मगर भगवानों को भी अंदर लाके पॉलिटिक्स में लेके आना ये तो बहुत बुरी बात है। बीजेपी अभी तक वही गेम कर रहा है, आगे भी खेलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है, भाईचारा रहना चाहिए, भगवानों को बीच में मत लेना चाहिए। ठीक है, चलिए मैम, क्योंकि समय की सीमा है। तो श्याम जी मुझे सुन पा रहे हैं? ये सुन रहा हूँ।
एहतेशाम जी, जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट का एक डिसीजन है या उनकी टिप्पणी कह लीजिए, फिलहाल तो अंतिम फैसला होगा क्योंकि कुछ संगठनों ने मांग की है, मुस्लिम संगठन जो है कि ईद है और इस टाइम पे यदि ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराएंगे आप तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको कुर्बानी देने में। हुमायूं कबीर तो अड़ गए हैं कि आप कोई भी फैसला देते रहिए, मैं तो जो कुर्बानी देता हूँ वो मैं दूंगा। बात आ रही है गाय को लेकर जो चर्चा है, क्योंकि अब तक की चर्चा में आप काफ़ी देर से जुड़े हैं, ये पॉइंट तो क्लियर हुआ है कि वेस्ट बंगाल में गाय भी काटी जाती थी, कुर्बानी के नाम पे भी ऐसा होता था। तो जबकि कौसर हसन मजीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बहुत साफ तौर पर बहुत क्लियरिटी से इस बात को रखा कि इस्लाम में ऐसी कोई बात है ही नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है तो वेस्ट बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा था, या बाकी जगह पे भी कुर्बानी के नाम पे गाय की कुर्बानी क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहता हूँ तमाम पैनलिस्ट के बीच में। देखिए, यहाँ हमारे यहाँ नया एक कानून आ गया पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम तमाम संविधान से चलता देश हमारा, और जो भी है कानून व्यवस्था हम लोग कानून का पालन करेंगे। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कुर्बानी होता था, ये बात सही है, लेकिन एक बात है कि जहाँ पर हमारे एकता अखंडता भाईचारा में अगर कुछ गलत होगा तो उसके लिए हम जो है, देखिए, इस्लाम मजहब बहुत फ्लेक्सिबल मजहब है। एक ऐसा मजहब है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग इसको जो है जटिल बना दिए। तो ये जटिल नहीं, हम अगर भाईचारा एकता बने रहने के लिए हम खस्सी कुर्बानी करेंगे, उसमें कौन सा बड़ी बात है। और हुमायूं कबीर, देखिए, हुमायूं कबीर जो है हमेशा से वो सुर्खियों बने रहने के लिए समझिए गलत काम करते हैं। वो मुसलमानों का दुश्मन है एक तरह से देखा जाए। ये जब गवर्नमेंट नॉर्म्स ला दिया है तो हम गवर्नमेंट का हर एक नॉर्म्स का पालन करेंगे, और जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हम जानवर करेंगे तो ये तो सही बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और हम अपनी देश के संविधान आइन का पूरे तौर पर समझिए पालन करेंगे, ये हमारा समझिए यही संविधान कहता है। और जो भी अगर भी संविधान के बरक्स काम करेगा तो समझिए कि वो फिर उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान जो हमारे राज्य में होगा या हमारे देश का कानून होगा, कड़े एक्शन लेने का है। और हम तमाम हमारे उलमाए कराम में एक बात स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे तमाम मुसलमान लोगों ने, जितने भी हमारे उलमाए कराम है जो हमें नमाज पढ़ने का तरीका बोलते हैं, दीन के रास्ते में चलने का तरीका बताते हैं, उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि हम जो है किसी भी कीमत पर यहाँ गौ की कुर्बानी नहीं करेंगे। तमाम लोगों के मौजूदगी में ये हो यार, तमाम पश्चिम बंगाल के मुसलमान, और मैं आपके चैनल के माध्यम स्वदेश पे टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये गोरू को, खासकर जब गोरू जानवर को समझ लीजिए नेशनल पशु घोषित किया जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ राखी जी, इसलिए कि जो समझ लीजिए पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में कहीं पर भी ये गोरू का ज़बीहा नहीं होना चाहिए, या गोरू का समझ लीजिए किल नहीं होना चाहिए, या गोरू का जानवर कहीं नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार एक ऐसा लॉ लाए कि मतलब कोई भी अगर इस तरह का अपराध करे तो समझ लीजिए उस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। और इसको जो है जिस हिसाब से 17 समझ लिए कि हमारे जितने भी है समझ लिए कि यहाँ सबको दर्जा दिया गया है, तो इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और इस्लाम धर्म बहुत फ्लेक्सिबल धर्म है, ये नहीं कि हम कुर्बानी अगर हम गोरू करें या भैंस करें इस तरह की नहीं, मैं खस्सी कर लूंगा, भेड़ी कर लूंगा इस तरह का, जिससे हमारे हिंदू भाई को धर्म का आघात हो, तो हम वैसा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, एहतेशाम जी, देखिए पूरी बातों में आपने भी बहुत सकारात्मक रूप से अपनी बात को रखा, आपका मत का मैं बिल्कुल वेलकम करती हूँ, लेकिन दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि जो नियम या कानून के अकॉर्डिंग जो दिया गया है कि प्रॉपर स्लॉटर हाउस होना चाहिए, या ओपन स्पेस पर इस तरह की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए थी, या तीसरा एक एज को लेके कि प्रॉपर एक उम्र दी गई है किसी भी पशु को लेकर कि उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और गौ माता को लेके जो बात इसलिए आ गई, मुझे बताइए, आप इतना सकारात्मक पक्ष रख रहे हैं तो फिर वेस्ट बंगाल में क्यों गाय बकरीद पे कट रही थी? मेरा तो मूल प्रश्न ये है। तब फिर कौन था इसके पीछे, क्यों नहीं रोका जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा हमने नजदीक से चीजों को देखा है। ममता बनर्जी रोक सकती थी चीजों को, क्या वो नहीं समझती? क्या उनको गाय की महत्ता नहीं पता? सवाल बस इतना सा है। देखिए, बात सही है, पश्चिम बंगाल नहीं कई राज्यों में
समझ लिए गोरू को मतलब कुर्बानी होता था या यहाँ की ये होता था, स्लॉटर हाउस में यहाँ कटता था। लेकिन हम अभी नया गवर्नमेंट यहाँ पश्चिम बंगाल के जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो नॉर्म्स बनाया है, तो हम उस नॉर्म्स का पालन करेंगे। देखिए, जिस हिसाब से हमारा राज्य का मतलब नॉर्म्स होगा, हम उसका पालन करेंगे। यही तो कर्तव्य है, यही तो भारतीयता में, अनेकता में एकता, समझ लिए भारत की विशेषता, यही तो खूबसूरती है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी हमारे हिंदू भाई है जो समझ लिए कि मेजोरिटी में है, हम उनका सम्मान रखते हुए कोई भी काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे समझ लिए उनको आघात पहुंचे, मेरी जात से आघात पहुंचे। अरे भाई, हम होली भी मनाते हैं, हम दशहरा भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम छठ भी मनाते हैं। ये तो संप्रीति, यही तो भारत की खूबसूरती है कि एक गुलदस्ता में तमाम समझ लिए के फूल होते हैं। तो ये हम खूबसूरती को मैं अपने तरफ से क्यों खराब करूं? जो होता था वो बात छोड़ दीजिए, तो वो पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट हमारे अभी यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनका जो आदेश, उनका जो नॉर्म्स होगा, उनका जो समझिए बनाए हुए यहाँ पे होंगे, उसको हम लोग पालन करेंगे। ठीक है, यही बात मैं राखी चीज मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। पहली बार आज ऐसा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मुसलमान धर्म के लोग, तमाम लोग जो है इसका एक्सेप्ट किए हैं और है कि हम हुकूमत के साथ में है, और संपूर्ण भारत में ये कहीं नहीं कि भारत के किसी भी राज्य में गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए। और इसको समझ लिए कि नेशनल जो है इनको घोषित किया जाना चाहिए गौ माता को। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तौर पर एहतेशाम जी, आज पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि इस तरह की चर्चा में सबने बहुत सकारात्मक रूप से पॉइंट रखा, चाहे आप हो, चाहे कुंडरू पुष्पलीला मैम हो, भारतीय जनता पार्टी ने तो रखा ही है, या कौसर हसन मजीदी जी हो, या हिंदू धर्मगुरु या वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने थोड़ा राजनीति का एंगल दिया भी। लेकिन फिर भी मैं पर्टिकुलर जो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वाकई मुझे बड़ा वो लगा कि कम से कम सकारात्मक रूप से बात तो रख रहे हैं। इस समझ को हमेशा ही लेके चले ना, तो मुझे लगता है ये जितनी हमारे यहाँ खबरें आती हैं, हिंदू मुस्लिम, गाय काट दिया, गौ तस्करी, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। थोड़ी समझदारी की बात है मुझे लगता है, बाकी कुछ तो असामाजिक तत्व होते हैं जिनका ये काम है। खैर, समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज एक एक करके बोलिए। हाँ, कौसर हसन मजीदी जी बोलिए। हाँ, तपोश जी इसके बाद। ठीक है जी, मैं ये कहना चाहता था, अभी एक बात यहाँ पर उठ करके आई थी कि वो जो गरीब आदमी है मिलकर के काट लेते हैं, तो देखिए स्पष्ट रूप से इस्लाम कहता है कुर्बानी के मामले में जो गरीब है उस पर कुर्बानी वाजिब है ही नहीं, उस पर फर्ज ही नहीं है। जिसके पास पैसा है और आज की तारीख में 1,83,000 रुपए से अधिक पैसा है, उस पर ही कुर्बानी फर्ज है। दूसरी बात यह है कि मजहब इस्लाम, हमारे नबी ने यह दर्श दिया है कि मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज हो, वही मुसलमान है। और तीसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं अपने मुल्क की हुकूमत से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए गाय के वध पर पूरी तरीके से देश में प्रतिबंध लगाया जाए और इसके लिए वध के लिए खरीद फरोख्त करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि देश का अमन, चैन और हमारी जो है आपसी जो मेल मिलाप है वो बना रहे। हमारे तमाम मजहबी रहनुमाओं ने इस बात की अपील की है, जमीयत उलमा ने भी अपील की है, और सूफी खानका एसोसिएशन, भारत के सूफियों का सबसे बड़ा संगठन, आपके चैनल के माध्यम से मुल्क के वजीर आजम से, वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री जी से ये अपील करता है कि राष्ट्रीय गौ संरक्षण आयोग की स्थापना की जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए इसके वध पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज करने वाली धाराएं इसके लिए स्पेशल बनाई जाए। ठीक है, तपोश जी बोलिए। देखिए, गाय को जो यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये सरकार का काम है। लेकिन आप तो मौलाना हैं, आप इंस्टीट्यूशन से हैं, आप उस पर फतवा निकालिए कि कोई गाय की कुर्बानी देगा तो ये उसके ऊपर फतवा अगर आप निकालते हैं तो ये कानून बना देंगे तो अपने आप फतवा बन जाएगा, क्योंकि हमारा मजहब ये कहता है कि अगर किसी चीज पर कानूनन पाबंदी है तो उस पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप पहले आप कानून बना दीजिए, फतवा अपने आप आ जाएगा। नहीं तो ये बताइए, जो सलमान खान पे फतवे निकालते थे वो क्या कानून था? या और भी लोगों पे जो सर कलम करने के जो फतवे निकाले जाते थे वो कानून था? लेकिन फतवे निकलते रहे हैं और वो मुस्लिम धर्म के पक्ष में निकलते रहे कि भाई ये चीज हराम है, इसको ना करें, ये चीज हराम है, इसको ना करें। तो इस तरीके के जो फतवे आप निकालते थे,
एक भी मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ कि आप फतवे की बात कोई कर रहा हो। तो देखिए यहाँ पे आके ऑन कैमरा ऑन टीवी सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ भैया ठीक है, ये है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है। लेकिन आप अपने तौर पे एहतियातन कुछ करिए। आप तो बॉल जो है दूसरे के कोर्ट में डालने में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं। और टीएमसी का तो लाजवाब है भाई, कितना हृदय परिवर्तन हुआ। ये तो मतलब इतने सॉफ्टली आप अगर बोल रहे थे तो आपके पास सत्ता थी, 15 साल सत्ता थी, आपने कहीं तो रोक लेते आप भाई। हम लोग तो बोलते बोलते थक गए, हम लोग तो ये कहते कहते थक गए। जहां पे मायापुर का जो एरिया है वहां पर भी गाय कटते हुए दिखाए गए हैं। वो वहां पर जो है वैष्णव समाज का कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, कम से कम वहां आप रोक देते। नहीं रोका आप लोगों ने, आप लोग अपीजमेंट के चलते जो ये करते रहे। आज जब भाजपा की सरकार बन गई तो आप कह रहे हैं भाजपा जो नोटिफिकेशन लाई है उसको, ये नोटिफिकेशन भाजपा लेके आई है, 1950 का कानून है जो कि वेस्ट बंगाल के लिए है। तो इसको तो आपको मानना ही चाहिए था। ये तो आज जब भाजपा की सरकार आ गई तो हृदय परिवर्तन टीएमसी में भी दिख रहा है। ये कुछ उसी तरीके का है कि जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद सरदार पटेल जब पहली बार कोलकाता गए तो उन्होंने भाषण यही दिया था कि देखिए 14 अगस्त 1947 तक जो सारे मुसलमान भारत के ये वोट किए कि पाकिस्तान बनना चाहिए, वो 15 अगस्त को भारतीय हो गए सबके सब। तो हृदय परिवर्तन इतना तगड़ा हो रहा है, इतना जल्दी हो रहा है भाई। भाजपा सरकार आने के बाद अगर इतना मन परिवर्तन होता है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूं कि भाजपा सरकार और भी जगहों पे आती रहे तो हृदय परिवर्तन होता रहेगा और सब लोगों को ये मतलब इस्लाम की सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है तपोज जी, चलिए समय की सीमा है। हाँ मैम जल्दी से कंप्लीट करिए। एक चीज बता दूं, मैडम बस एक लाइन। आपने लास्ट लाइन में ये कहा था कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। आप ये बताइए, सिद्धारमैया गवर्नमेंट ने एक लॉ अभी इंप्लीमेंट किया कि उन्होंने हिजाब को स्कूल में अलाउ किया, लेकिन सैफरॉन जो है वो शॉल डाल के कोई नहीं आ सकता। तो आप ये बताइए किसी मुस्लिम संगठन ने ये डिमांड किया था क्या कि आप जो है सैफरॉन पे बैन लगाइए? नहीं, आपने मुसलमानों का यूज किया, आपने मुसलमानों को गलत बात है, हम कभी नहीं करते। नहीं भैया, मुझे मौके बस आप एक ही वर्ड पर बात करने का टाइम बस नहीं होता है भैया। नोटिफिकेशन लेके देखिए, आप मुसलमानों को सीधा यूज कर रहे हैं। किसी मुसलमान संगठन ने ये नहीं कहा कि सैफरन शॉल के हम विरोध करते हैं। तपोजी चलिए एक सेकंड रोकूंगी, उनकी बात जल्दी से आ जाए, समय हो गया। आपका बात किसी स्टेट का नहीं, पूरे देश की बात कर रहे। आपने बोला था, भैया से पूछा था, सूफी भैया से पूछा था फतवा निकालो। उन्होंने क्या कहा, पहला सरकार डिसीजन लेने दो, वही फतवा का जैसा हम लोग कर लेंगे। इतनी आप जो पूरा देश में का संगठन अगर लेते जाएंगे राष्ट्रों का, तो इतना जल्दी नहीं होने वाला चीज है। ये जो है आप रिलीजन में जो है ना, हिंदू धर्म को जैसा आप लेके जा रहे हैं ना, वैसे दूसरे मजहब वालों का भी उतनी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ, उसमें जो धीरे धीरे आ जाएगा, उसमें जो है ना गवर्नमेंट कुछ है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, शांतिपूर्वक बिठा के ऐसा नहीं करने का है तो अंडरस्टैंडिंगली कुछ भी होने का उम्मीद है। अभी दूसरी बात है, आपने संगठन में, हर संगठन में, ऐसे संगठनों में राजनीति चलाएंगी ना, जब तक राजनीति, इसीलिए ना आज कॉकरोच का पार्टी बाहर आ गया। ऐसा करने वालों के पीछे कॉकरोच पार्टी क्यों आए? ऐसा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है? यूथ अभी इतना फ्रस्ट्रेशन है, मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन से पूरा देश में। तो उन लोगों का क्या चाहिए वो ये नहीं मालूम है। मगर मजहब ये सब्जेक्ट लेते हुए आप लोग बात कर रहे हैं, इसको छोड़िए। पहला आपने देश को क्या चाहिए, युवकों को, यूथ को क्या चाहिए, देश को कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके ऊपर आपका सरकार जो भी सेंट्रल में है उसके ऊपर आप करिए। हमारे स्टेट में हमारा जो नीति है, हम भाईचारा निभाते रहेंगे, हर आगे भी निभाते रहेंगे। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब से जिंदा है, ब्रिटिश वालों को भगाया, तब से हम लोग किसी के पास ऐसे मजहब के नाम लेते हुए किसी के पास वोट मांगे नहीं हम लोग। आपको ऐसा लगता होगा कि आप लोग कर रहे हैं ना हर तरफ से भगवान को लेते हुए, हम ऐसे काम नहीं करते भैया। और दूसरी बात मैडम, दूसरी बात है, हमारा का अगर पॉलिटिकली विन होना का है तो आपकी जैसा हर जगह, आपका मोदी का जैसा
ऐसा कुछ ना कुछ माइंड गेम खेलते हुए वोट भीख नहीं मांगते हम लोग, ऐसा हम करते नहीं। हमारा को राज्य में शांति चाहिए। एक जो हमारा जो मोदी जी जो बात कहा था, अभी फ्लाइट में चलते इंटरनेशनली घूम के आ रहा है, उसके सब्जेक्ट को आपको दिखता नहीं, मगर देश में जो इतना छोटा सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन करके आप आगे भी हमारा इलेक्शन में अगर मजहब पे कोई भी करेगा, पब्लिक ऐसा कॉकरोच वाला भी आ गया, कुछ कह रहे हैं अर्जुन जी, थोड़ा सा जल्दी से बोल दीजिएगा प्लीज। हाँ देखिए, मुझे इस पे जो हमारी जो जो हमारी गेस्ट है, इनकी जो कहा ना वोट की भीख नहीं मांगते, ये जो एरोगेंस है ना, मतलब ये एक आम आदमी के पास देने के लिए उनके पास कभी कभी 5 साल में एक वोट ही होता है, और उसको भी ये लोग भीख, अपने आप को इतना एरोगेंट, अपने आप को इतना बड़ा बादशाह समझ रहे हैं कि जनता के पास जाने को ये भीख बता रहे हैं, और फिर कहते जनता इनको दुत्कारती है। भीख नहीं है वो श्रद्धा से, वो उनका प्रसाद है जनता का, तो मांगिए उनसे जनता से प्रसाद। ये भीख मांगते हैं जो करते नहीं ना बाद में, इसीलिए बोलते हैं जब उसके घरों में जाके वोट डालो बोल के। ठीक है, चलिए मुद्दे पे बात हो गई है, अब थोड़ा सा भीख की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, पर समय हो गया। ठीक है झगड़िए मैम, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, गाय नहीं कुर्बानी का हिस्सा, और कोलकाता हाईकोर्ट का यह अहम फैसला है। सभी लोगों ने सिर्फ गाय को लेकर जो सकारात्मक रूप से अपनी बात रखी है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन टीएमसी ने भी जिस तरीके से अपनी बात रखी है वो एक सवाल बस ये खड़ा करती है कि क्या इससे पहले ममता बनर्जी को ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, और यदि वाकई इतना परिवर्तन एकदम से थॉट में आया है तो ये क्या दिखाता है। कुल मिलाकर एक सकारात्मक पहलू पर जाइए कि इस्लाम क्या कहता है, जैसा कि सूफी जी ने बताया, उस चीज को फॉलो करिए और इसी चीज का प्रोपेगेंडा करिए, तो शायद ये जो हमेशा हिंदू मुस्लिम और गौ तस्करी और सारी चीजों को लेकर घटनाएं होती हैं, इस पर बहुत हद तक काबू पाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।